15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन क्या बोला है, एक महिला 237 किलोमीटर की यात्रा 69 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 252 किलोमीटर की दूरी दूसरी दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 195 किलोमीटर की तीसरी दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। मतलब इसने क्या बोला है, इसने बोल रखा है कि एक महिला है, जो महिला 237 किलोमीटर की यात्रा जो है 79 किलोमीटर प्रति घंटे से करती है, 252 किलोमीटर की दूसरी दूरी जो है 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, और फिर 195 किलोमीटर जो है तीसरी दूरी को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से तय करती है। तो हमें बताना है उसका औसत गति क्या होगी। तो आपको पता है औसत गति का एक फॉर्मूला होता है। तो औसत गति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल दूरी ऊपर अपॉन में टोटल टाइम नीचे, दूरी अपॉन समय, टोटल दूरी अपॉन टोटल समय। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 237 पहले 237 थी, दूसरे वाले की 252 प्लस 252 प्लस यहाँ पे लिख दे रहा 237, दूसरी वाली 252 और तीसरी वाली क्या है 195 किलोमीटर। ये होगी दूरी, टोटल दूरी अपॉन में टोटल टाइम। समय, समय कैसे निकालते हैं, समय का फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन में आता है गति। ठीक, तो समय निकालते पहले का समय, पहले वाले का समय क्या कैसे निकलेगा, दूरी अपॉन समय। दूरी कितना 237 है, उसकी गति क्या दे रखी है 79 अपॉन 79 कर देंगे, प्लस दूसरे वाले की 252 दूरी है और गति कितनी है 84, प्लस तीसरे वाले की गति दूरी कितने 195 और कितने 65। ठीक, अब इसको करेंगे सोल्व। अब इसको कर लो प्लस, सबसे पहले ऊपर वाले को प्लस कर लो, 230 ले लो, 230 प्लस 250 480, 480 प्लस 190, 480 प्लस 190 हो गया हमारे पास 670, प्लस ऊपर के ले लो 7 प्लस 2 9 प्लस 5 14, तो प्लस 14 अपॉन। अब 237 को 74 से डिवाइड करेंगे, 237 को 74 से डिवाइड करेंगे, कितने पे कट जाएगा ये लगभग 70 है, 3 से करेंगे तो 210 के आसपास। अगर 74 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देख कितना आएगा, 74 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे अगर ये आ गया तो 3 से डिवाइड हो जाएगा सीधा। तो 74 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 79 है, सॉरी 79 है, तो 79 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख, 9 3 27 हासिल लगे 2 7 21 तो 23, 237 बनेगा ना, तो सीधा 3 से कटेगा 3, प्लस अब ये है 84, तो ये है 254, तो 80 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 250 के पास है, 80 3 240, तो 84 की मल्टीप्लाई 3 से करके देखो, अगर 252 आ गया सीधा 3 से कट जाएगा। तो 84 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 84 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करेंगे क्या बन जाएगा, 3 चौक 12 हासिल लगा 8 24 1 25 252 बन गया ना, 3 से कट गया सीधा 3, प्लस 65 95। अब 60 मान के चलो, 60 180 के करीब 60 थी, 180 3 से करके देखो इसे, अब 3 से करके देखना, 65 को 3 से मल्टीप्लाई करके अगर ये आ गया तो सीधा 3 से कट जाएगा। तो 65 की मल्टीप्लाई 3 में की, 5 3 15 हासिल लगाए 6 3 18 19, देख 3 से ये कट गया, तो ये 670 प्लस 14 क्या बन गया 684, 684 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना बन गया 9। अब इसको काट दो, 9 से काट दो, 9 7 से 63, 5 बजे 54, 9 से 54 कितना आ गया 76 किलोमीटर, कितना आ गया 76 किलोमीटर पर घंटा आ गया। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक, 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक किराना व्यापारी के पास 41 किलोग्राम चावल है। मतलब एक किराना व्यापारी है जिसके पास 41 किलोग्राम चावल है, जिसका एक हिस्सा वह 23% लाभ पर, जिसका एक हिस्सा 23% लाभ पर और शेष 64% लाभ पर बेचता है। मतलब पहला हिस्सा तो वो 23% लाभ पर बेचता है, दूसरा हिस्सा वो 64% लाभ पे बेचता है, तो उसे कुल मिलाकर 46% का लाभ होता है। उसे कुल मिलाकर कितना लाभ होता है 46% लाभ होता है। तो 64% लाभ पर बेचने वाले चावल की मात्रा बतानी है। तो हमें 64% लाभ पर जो उसने चावल बेचे उसकी क्या बतानी है, उसकी मात्रा बतानी है। एक चीज याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, एक लाभ दे रखा है, दूसरा लाभ दे रखा है, टोटल लाभ दे रखा हो, तो उसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाते हैं। जो पहला हिस्सा है चावल का, वो चावल का पहला हिस्सा बेचता है वो 23 ग्राम में,
दूसरा वाला हिस्सा जो है कितने लाभ पे बेचता है 24, और टोटल लाभ कितना बनता है उसका कुल मिलाकर, वो बनता है 46, तो टोटल लाभ आता है बीच में। अगर हम इन लाभों को माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे, वो उसकी क्या आ जाएगी, वो उसकी आ जाएगी मात्रा। मतलब अब जो ये आया है हमारे पास रेशियो ले रखे है, अब इनका माइनस करके जो यहाँ पे लिखेंगे वो इसका क्या आ जाएगी, उसकी आ जाएगी वो मात्रा। 64 में से 16 गया, क्या बच जाएगा 18, 23 में से 46 गए, बच गया 23। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई मात्रा। तो ये चावल की मात्रा आ गई, ठीक है। तो चावल की मात्रा आ गई, तो कितनी मात्रा आई, तो पहले पहले जो पहला हिस्सा है चावल का वो 18 किलो है, दूसरा कितना है 23 किलो। तो 18 और 23 को जोड़ेंगे वो कितना बन गया 41। तो टोटल जो है, टोटल कितना बना हमारा 41 किलोग्राम, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 41 किलोग्राम। हमने जो निकाला है वो निकाला 41 किलोग्राम, और क्वेश्चन में दे रखा है 41 किलोग्राम। मतलब 41 किलोग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब 41 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 41 किलोग्राम। तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 41/41, मतलब 1। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 64% लाभ पर बेचने वाले चावल की मात्रा क्या है। मतलब जो 64% पे लाभ, 64% लाभ पर जो चावल बेचे उसकी मात्रा बतानी है। मतलब 64% लाभ पर जो चावल बेचे उसकी मात्रा कितनी है 23। तो हमें 23 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो एक यूनिट की वैल्यू 1 होगी, तो 23 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1 × 23, तो कितने 23 kg। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा ये चीज़ आपको। इस चीज को आप दोबारा समझ लो, क्या बोला है कि एक किराना व्यापारी के पास 41 किलोग्राम चावल थे, तो पहले हिस्से को वो 23% लाभ पर बेचता है, दूसरे हिस्से को 64% लाभ पर बेचता है, और कुल मिलाकर वो 46% का लाभ कमाता है। तो हमें बताना जो 64% लाभ पर उसने चावल बेचे वो कितनी मात्रा में बेचे। तो हमने पहला वाला जो हिस्सा है वो 23 किलोग्राम जो लाभ हुआ यहाँ पे लिख दिया पहले वाले, और दूसरे वाले चावल का जो हिस्सा है जो लाभ हुआ 64% लाभ हुआ वो यहाँ पे लिख दिया, और बीच में लिखते हैं हम टोटल जो लाभ होता है, मतलब टोटल कितना हुआ 46। अब हम इनका माइनस करके जो लिखेंगे वो उसकी मात्रा आ जाएगी। तो 64 में से 40 गया 18 बचे, 23 में से 40 गया 23 बचे, तो ये आ गई उसकी चावल की मात्रा। अब क्वेश्चन में चावल की मात्रा कितने दे रखी है 41 kg। तो हमारी मात्रा जो कितने आई 18 + 23 41। तो 41 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 41 kg। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी हमने 1 kg, ठीक। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है कि 64% लाभ पर बेचने पर चावल की मात्रा बताना है। तो 64% लाभ पर जो चावल बेचे, कितने मात्रा बेचे चावल की, ये 23 बेचे ना, ये मात्रा है ना चावल की, तो कितनी है 23। तो हमसे 23 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। जब 1 यूनिट की 1 किलो है तो 23 यूनिट की कितनी हो जाएगी 23 किलो। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक। 17वां क्वेश्चन देखो, 17वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 17वां क्वेश्चन दे रखा है हमें कि a⁻10 इंटू b⁴ और c⁻6 अपॉन a⁻10 इंटू b⁻0 इंटू c⁻9। तो हमें क्या निकालना है, हमें सिंपलीफाई करना है इसको। कैसे करेंगे, एक चीज याद रखना, जहां पे भी बेस सेम है तो उसकी पावर आपस में आ जाती है। मतलब जैसे इस चीज को देखो, ये सारे डिवाइड में है, ये सारे डिवाइड में है आपस में, अगर उनके बेस सेम है तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी आपस में, ठीक है, समझ रहे हो। अगर चीज डिवाइड में है और बेस सेम है तो वो उनकी पावर माइनस हो जाती है। देख देख, ये डिवाइड में ये बेस सेम है, ये ए है, इसकी भी बेस ए है, दोनों की बेस सेम है और डिवाइड में है, तो इनकी पावर माइनस हो जाएगी। मतलब a⁻10 है, तो ये -10 है, ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा साइन चेंज +10, ठीक है। यहाँ पे b है, b की पावर क्या है 4 इंटू में, तो ये 0 है, b की पावर 0 है, ऊपर जाके -0 बन जाएगा, -0 इंटू ये क्या है c⁻6, तो इस c की पावर -9 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा +9, साइन चेंज हो जाता है, ठीक। अब a⁻10 +10 -10 +10 ये खत्म हो गया, 10 में मतलब 10 से 10 कट गया, तो क्या बच गया a⁻0 इंटू 4 में से 0 गया, क्या बचा 4, b की पावर क्या बच गया 4 और c की पावर क्या बच गया 9 - 6 क्या बच गया 3। तो a⁻0 है, ये तो खत्म, a⁻0 होता है 1 तो खत्म, तो क्या बच गया हमारे पास b⁻4 इंटू c⁻3। कौन से ऑप्शन में, ये फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है, ठीक। आई होप समझ में आया होगा कोई। 18वां क्वेश्चन देखो, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2800 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज है। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि 2800 पर 10% के रेट से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बताना। मतलब हमें निकालना साधारण ब्याज किस पर 2800 पर,
कितने रेट, 10% रेट से 4 साल के लिए। तो 2800 क्या होगा हमारा प्रिंसिपल, होगा हमारा मूलधन होगा 2800। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इंटू टाइम। रेट कितना है 10% और टाइम कितना 4 साल, 10 इंटू 4 40। तो हमें 40 यूनिट की वैल्यू निकालना है। आपको पता है मूलधन कितना दे रखा है 2800 और मूलधन कितना होता है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2800 अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, कितना बचे 28। तो हमसे पूछ क्या रहा है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना 40 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 इंटू 40। तो 0 आ गया, 8 चौक 32, लास्ट में 2 जिसके है वो आंसर है। तो एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। या सीधा इसकी मल्टीप्लाई भी कर लो, 28 चौक 8 चौक 32, ऐसे लगे 3 4 दुनिया 3 11। तो 112 है, एक 0 था, 0 था, 1120 आंसर। ठीक, ये इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, रेट दे रखा है इसमें 10 और टाइम दे रखा है 4 साल, और जो मूलधन है वो कितना दे रखा है 2800। तो निकालना साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है 2800, रेट कितना है 10 और टाइम कितना है 4 अपॉन 100। 0 से गई 0 कट, तो 28 इंटू 10 इंटू 4, आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 19वां क्वेश्चन मुझको बोल रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S है। मतलब कोई गोला है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है S, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया S। तो यदि त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, अगर उसकी त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो बताना है हमें। इस चीज को देखो कैसे करना है। मतलब किसी भी गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मानना है S मानना है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मानना है S मानना है। तो S इज इक्वल टू क्या है, S इज इक्वल टू क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का। फिर इसने बोला है, तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इससे अब हमें कोई मैटर नहीं है, हमें सिर्फ आर स्क्वायर की चीज देखनी है, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर देखना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, तो इसको साइड ही कर दो, ये बच गया। अब इसने बोला यदि त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो त्रिज्या ये है, त्रिज्या को दुगुनी कर दी, मतलब आर थी, आर त्रिज्या थी, तो हमने त्रिज्या डबल कर दी, डबल करके कितनी कर दी 2r। ठीक, क्या कर दी 2r कर दी, कितनी कर दी 2r। ठीक, कितनी कर दी 2r। तो 2r कर दी, तो 2r का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4r का स्क्वायर। तो 4r का स्क्वायर हो गया, 4r का स्क्वायर हो गया। और साथ में इसके क्या था 4 पाई था, क्या था इसके 4 पाई था। तो 4 पाई लिख दिया, 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर, मतलब 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर। ठीक, या इसको हम ये लिख सकते हैं 4 लिख दिया, फिर अंदर लिख देंगे जो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। एक 4 लिख दिया, इस पाई को इसके साथ ले गए, तो 4 और जो 4 पाई आर स्क्वायर है हमने कितना बताया था, वो क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, उसको हमने क्या माना था S। तो इसकी जगह लिख दिया S। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई पृष्ठीय क्षेत्रफल की 4 इंटू S। कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आएगी। अगर ये चीज समझ में नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो, वैसे तो आ गई होगी, पर मैं एक आसान तरीका बता रहा हूं उसको करने का, और भी आसान। तो इसने देखो क्या बोला है, इसने बोला है एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उस पृष्ठीय क्षेत्रफल को मान लिया हमने S। ठीक है, तो उस अगर त्रिज्या को दुगुना कर दिया तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसको तो हटा देंगे, इसकी तो मतलब है नहीं, हमें मतलब है सिर्फ आर स्क्वायर से, मतलब त्रिज्या के स्क्वायर से। तो इसने बोला है जो त्रिज्या आर स्क्वायर थी पहले, तो इस त्रिज्या को हमने डबल कर दिया। अगर जैसे डबल किया तो आर स्क्वायर का क्या बन गया 2r स्क्वायर।
ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा 4r²। तो त्रिज्या जो है इसको डबल करने पे कितनी गुना होगी 4 गुना। कितनी गुना होगी 4 गुना। तो 4 गुना देख ले, 4 गुना ऑप्शन में कौन से में, सिर्फ एक वाले में, सेकंड वाले में 4s, तो सीधा 4s आंसर लगाओ, बात खत्म। ठीक। 20वां क्वेश्चन देखो, 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20वां क्वेश्चन बोल रहा है कि दो प्लम्बर एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल 440 रुपए का भुगतान किया जाता है। मतलब एक्स और वाई दो प्लम्बर है, उनको देने का कितना रुपए दिया जाता है 440 रुपए के भुगतान किया जाता है। मतलब एक्स और वाई है, दोनों को मिलकर कितने रुपए दिए जाते हैं 440। ठीक। तो फिर उसने बोला है यदि एक्स को वाई के भुगतान की राशि का 120% भुगतान किया जाता है। मतलब जो एक्स है, एक्स को जो है वाई का 120% भुगतान करता है। मतलब एक्स जो है वाई का 120% भुगतान करता है, तो हमें वाई की प्रतिदिन कितने भुगतान किया जाता है। तो वाई को प्रतिदिन कितना भुगतान किया जाता है, तो हमें ये बताना है कि वाई को कितना भुगतान किया जाता है प्रतिदिन, हमें वाई की वैल्यू बतानी है। अब क्वेश्चन में देख, क्वेश्चन मान ले एक्स प्लम्बर है, तो उस जो एक्स प्लम्बर है, इस प्लम्बर को प्रतिदिन कितने रुपए भुगतान किया जाता है, एक्स मान ले एक्स भुगतान किया जाता है। और जो वाई प्लम्बर है, उस वाई प्लम्बर को कितना भुगतान किया जाता है। मतलब जब दोनों को मिलकर एक दिन 440 भुगतान किया जाता है, दोनों को मिल, जब एक्स प्लम्बर को एक दिन में एक्स भुगतान कर दिया, तो वाई प्लम्बर को कितना भुगतान करेंगे, वाई प्लम्बर को भुगतान करेंगे 440 में से एक्स को जो मिला वो घटा देंगे, वो वाई को मिलेगा, तो 440 माइनस एक्स। ठीक है, ये वाई को भुगतान मिलेगा। तो इतना समझ में आ गया। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है कि यदि एक्स को वाई की भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया है। मतलब जो एक्स है, एक्स को जो है वाई का 120% भुगतान किया गया है। मतलब 120% ऑफ वाई, 120% का मतलब 120/2 किसका, वाई का, किसका, वाई का। ठीक है, एक्स 120/100, वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 440/x, तो यहाँ पे लिख देंगे 440 माइनस एक्स। ठीक। तो 0 से 0 कट गया, 2 छिक 2 पंजे, तो यहाँ से क्या बन गया x इजिकल टू 6/5 440 माइनस एक्स। ठीक। तो ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 5x इजिकल टू 6 की मल्टीप्लाई 440 में कर दे, क्या बनेगा 440 इंटू 6, 6 0 0 6 चुक 24, हासिल लगे 2, 6 चुक 24 25 26, कितना बन गया 2640 माइनस 6 इंटू एक्स 6x। अब x वाले को एक साइड ले आओ, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 5x प्लस 6x कितना बन जाएगा 2640। तो कितना हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 2640। यहाँ से x की वैल्यू जब निकाल लिया, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2640। अब 11 से डिवाइड करना है, इसको 11 से डिवाइड कर दो, 11 दूनी 22, बच गया 4 44, 11 चौक 44 और 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 240। मतलब जो x है, x को कितना भुगतान किया जा रहा है 240। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें बतानी है y को कितना भुगतान किया जा रहा है। जब हमने निकाल दिया x को भुगतान किया जा रहा है 240, तो y को कितना भुगतान किया जाएगा, तो y को भुगतान किया जा रहा है कितना 440 माइनस एक्स। y को भुगतान कितना किया जा रहा है 440 माइनस एक्स, तो 440 माइनस एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी 240, तो 440 माइनस 240 कितना बच गया 200। तो हमें y को कितना भुगतान कर रहे हैं 200 रुपये, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत बढ़िया तरीके से। आप ये चीज़ पाएंगे कि जो भी पेपर चल रहे टीजीटी के या कोई भी पेपर हो बीएसएसबी में, वो सारे इसी पैटर्न पे दे रहे हैं। मतलब बहुत से क्वेश्चन सेम एज इट इज आ रहे हैं और ऐसे ही आएंगे। तो बस इसकी पीवाईक्यूज की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।